जो आज कह रहे हैं कि बिहार में हमने जनगणना करवा दी, तो वो 18 वर्ष से यहाँ मुख्यमंत्री थे, केंद्र में भी मंत्री रहे उस वाजपेयी जी की सरकार में। दुर्भाग्य से जब लालू जी केंद्र में मंत्री थे 2004 से 2009, तो उस वक्त 2001 की जनगणना हो चुकी थी, फिर 2011 में जनगणना होनी थी। तो उन्हीं के प्रयास से 2010 में उन्होंने संसद को कई दिनों तक ठप किया और तत्कालीन यूपीए सरकार का बाहर से समर्थन था, लेकिन उस सरकार को मजबूर किया तो उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के नाम पे वो जनगणना करवाई। लेकिन फिर जब 14 में सरकार बदली तो इन्होंने उस आंकड़ों को प्रकाशित नहीं किया, कहा कि इन आंकड़ों में कुछ एनोमलीज है, विसंगतियां हैं, इसलिए हम उन आंकड़ों को पब्लिश नहीं करेंगे। हालांकि वो लालू प्रसाद जी की पहल पे ही 5,000 करोड़ रुपए लगा केंद्र सरकार का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराने का, लेकिन इन्होंने उस डेटा को पब्लिश नहीं किया। तो ये मूलतः ये लोग आरक्षण के और जातिगत जनगणना के विरोधी हैं और ये लालू जी की वैचारिक विरासत है हम लोगों के पास में, और यही उनकी वैचारिक विरासत हमारी सियासत है। तो इसलिए गांव-गांव में जाके मैं सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि सब लोगों को गांव में, देहात में समझाइए कि जातिगत जनगणना के क्या फायदे हैं और ये जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई उससे आपको क्या फायदा होगा। देखिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर में इन्होंने 65% को लटका दिया। अब जो 3 लाख नौकरियां माननीय नेता प्रतिपक्ष प्रक्रियाधीन करके आए, अब आपके समाज के जो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े लोग हैं उनको उसका फायदा नहीं होगा। वो 49% जो आरक्षण सीमा है उसी में वो नियुक्तियां होंगी, वो चाहे शिक्षा विभाग में हो या किसी में हो, लेकिन मनुष्य को नहीं गिनेंगे। ये शोषण करेंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये उत्पीड़न करेंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये शादी करेंगे जाति में जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये अपने नाम में उपनाम लगाएंगे जाति के नाम पर, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये खुद को श्रेष्ठ और विशिष्ट बताएंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये भेदभाव करेंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये सामाजिक तिरस्कार करेंगे आपका जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये मंदिर में प्रवेश करेंगे और कराएंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये किसी को पवित्र बनाएंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये छुआछूत करेंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये आपसे सफाई कराएंगे, सीवर साफ कराएंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये भिक्षा देंगे और लेंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये जाति व्यवस्था मानेंगे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। संसाधनों पे कुंडली मार के बैठेंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। तो इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से मेरी यह विनम्र अपील है, आप जातिगत जनगणना के फायदे बताइए, घर घर जाइए, सभी लोगों को इसके। कोई आपको कहता है, देखिए लालू जी को सब लोग जातिवादी बोलता था ना, जैसे मैंने उदाहरण दिया जब मंडल कमीशन लगा। आज किसी की हिम्मत है कोई बोल देगा। तो जो लोकतंत्र की चक्की है वो बहुत धीमे धीमे चलती है, लेकिन बहुत महीन पीसती है। तो 34 साल बाद जो पार्टियां उस वक्त जातिगत जनगणना का विरोध करती थी, जिनके मुंह पे जातिगत शब्द नहीं आता था गणना का, आज वो ही कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो इसलिए आप गिनोगे नहीं तो समझोगे नहीं, और समझोगे नहीं तो सुनोगे नहीं। तो इसलिए जातिगत जनगणना के फायदे आप समझिए और लोगों को भी समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।